गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में इसी सच्चिदानंद ब्रह्म को पाने का ओम तत् सत मंत्र बताया गया है, जो सांकेतिक है। सतयुग में इन्हीं मंत्रों का जाप किया जाता था। आगे चलकर ऋषियों ने अपने मत अनुसार मनमानी साधना शुरू कर दी, जो सनातनी पूजा के पतन का कारण बना। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में इस मंत्र की सही जानकारी तत्वदर्शी संत से प्राप्त करने को कहा है। इसी सच्चिदानंद ब्रह्म को गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में उत्तम पुरुष कहा गया है। कहा है कि यही उत्तम पुरुष तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। इसी सच्चिदानंद ब्रह्म को गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में परम अक्षर ब्रह्म कहा है। गीता अध्याय 8 श्लोक 8, 9, 10 में इसी सच्चिदानंद ब्रह्म की महिमा बताई गई है। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में भी इसी सच्चिदानंद ब्रह्म की शरण में जाने को कहा गया है। गीता ज्ञानदाता अध्याय 18 श्लोक 64 में इसी सच्चिदानंद ब्रह्म को अपना इष्ट देव बता रहा है। दर्शकों, गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में भी गीता ज्ञानदाता स्वीकार करता है कि गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में बताए तत्वदर्शी संत से ज्ञान प्राप्त करके उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। जिस परमेश्वर से इस संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिसने सर्व सृष्टि की रचना की है, उसकी भक्ति करो। मैं भी उसी परमेश्वर की शरण में हूँ। दर्शकों, गीता जी की तरह रामचरितमानस की ये चौपाई भी यही सिद्ध कर रही है कि पूर्ण परमात्मा ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा ब्रह्म नहीं है। वास्तव में सच्चिदानंद ब्रह्म कोई और है, जिसकी साधना स्वयं ब्रह्म भी करता है। दर्शकों, रामचरितमानस की इस चौपाई में ये स्पष्ट है कि पूर्ण परमात्मा ये तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव नहीं है। पूर्ण परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म कौन है, इसकी संपूर्ण जानकारी पाने के लिए कृपया देखिए संपूर्ण सृष्टि रचना, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। बालकांड दोहा नंबर 145 चौपाई नंबर 1 में लिखा है कि सुनु सेवक सुर तरु सुरधेनु, विधि हरिहर बंदित पद रेणु, सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणतपाल सचराचर नायक। हे प्रभु, सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु है। आपकी चरण रज की ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणार्थी के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। इस चौपाई से स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश